डीसीएन न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिला अस्पताल में बवाल, एक हिरासत में। जिला शिक्षा विभाग का बाबू 5,000 की रिश्वत के साथ चढ़े लोकायुक्त के हत्थे। तेज रफ्तार ट्राला घुसा सैलून में, एक की मौत, 6 से अधिक घायल, सागर रेफर। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व जिले के अधिकारियों ने रोड शो के लिए शहर की सड़कों का लिया जायजा। वन विभाग दमोह के कार्य में चल रही है जेसीबी, मजदूरों को नहीं मिल पा रही है मजदूरी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दमोह दौरे की। 23 तारीख को उनका दमोह दौरा होने वाला है। संभावित ये दौरा बताया जा रहा है। इसके पूर्व लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। रोड शो को लेकर जो मैप सामने आया उसको लेकर आज दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण नगर का भ्रमण किया गया। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह वन मंडल में इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहीं प्लांटेशन गायब हो जाता है, लाखों रुपए का प्लांटेशन नहीं मिलता, तो वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों में जेसीबी का उपयोग हो रहा है। मजदूरों के नाम पर मजदूरी निकलती है। दमोह वन विभाग की कारगुजारियां किसी से छुपी नहीं है। आए दिन मजदूरों के नाम पर मजदूरी निकाली जाती है और काम मशीनों से हो जाता है। इतना ही नहीं, कई प्लांटेशन गायब हो चुके हैं। कागजों में प्लांटेशन है लेकिन जमीनी हकीकत में प्लांटेशन गायब पाए जाते हैं। तेंदुखेड़ा का मामला भी शांत नहीं हुआ कि अब दमोह रेंज के RF 105 मड़ाहार से एक मामला सामने आया है, जहां पर जेसीबी से कार्य किया जा रहा है। जेसीबी से कार्य वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अधिकारियों की मनमानी चल रही, जिसके चलते जेसीबी से कार्य होना देखा गया। आज दोपहर के समय हमने देखा कि यहाँ पर जेसीबी तालाब की पार को बना रही है। पूर्व में जेसीबी के माध्यम से तालाब खोदा गया था और अब यहाँ पर पार बनाई जा रही है। वन विभाग दमोह के द्वारा कुछ ऐसे ही कार्य किए जा रहे हैं। कहीं प्लांटेशन गायब हो जाता है तो कहीं मजदूरों के हक पर डाका डाला जाता है। मजदूरों की जगह मशीनों से काम किया जा रहा है। अधिकारी भी यहाँ लगातार निरीक्षण पर पहुंचे थे, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा ही ये कार्य किए जा रहे हैं। दमोह रेंज का ये मामला है। वन मंडल दमोह के अधिकारी दमोह में बैठते हैं, लेकिन मौके पर कोई नहीं जाता। इस तरह से यहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। देखने लायक होगा वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारी कब तक इस पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई तय कर पाते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह।
दमोह का जिला शिक्षा कार्यालय हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। कुछ समय पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, उनके मुंह पर स्याही लगाई गई थी। ये प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और नया मामला सामने आ गया जब रिश्वतखोर बाबू पकड़ा गया है। बताया जाता है रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों पकड़ा गया है। सागर लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई की गई है। एक रिटायर्ड शिक्षक से पेंशन प्रकरण स्वीकृत कराने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिक्षक जो कि हटाकर रहने वाला है, बताया जाता है इसका नाम लक्ष्मी प्रसाद कोरी पिता जानकी प्रसाद कोरी है, जिससे रिश्वत मांगी गई थी। अभिषेक जैन जो कि जिला शिक्षा कार्यालय में अटैचमेंट पर कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से कार्यरत हैं, काफी बड़े खेल यहां पर चल रहे थे। अब रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर सागर लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई की गई है। रंगे हाथों बाबू को पकड़ा गया है। 5,000 की रिश्वत के साथ बाबू को पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। ट्रैप कार्रवाई में अभिषेक वर्मा निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़, निरीक्षक BM द्विवेदी, प्रधान आरक्षक सफीक खान, आरक्षक आशुतोष व्यास, संजीव अग्निहोत्री, विक्रम सिंह, नीलेश पांडे, सुरेंद्र सिंह। ये वही अभिषेक जैन है जो रिश्वत के साथ पकड़े गए हैं। कलेक्ट्रेट के गेट के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या कहना है पीड़ित शिक्षक का, आइए आपको सुनाते हैं। हुआ था और जनवरी में लगभग उनसे हमारा संपर्क हुआ था। तब से लेके पहले तो कुछ और डिमांड थी उनकी 20,000, 15,000, फिर उसके बाद 5,000 रुपये आई बात। मेरे पास पैसे नहीं थे, पेंशन हमें मिलना नहीं है, पैसे की इतनी तंगी है कि सर मैं आपको बता नहीं सकता। और आज भी मेरी बात हुई अभिषेक कुमार जैन से, मुझसे बोला कि आप वहाँ बैठे मिलना पहले नंबर गेट पे। तो मैं जाके वो स्टील वाली सेट में बैठ गया। फिर उनका फ़ोन आया तो बोले कहाँ हो? हमने कि यहाँ है। तो कहले यहाँ पर आ जाओ, गाड़ी में बैठो, कागज़ दिखाओ। तो मैंने सारे कागज़ दिखा दीजिए। तो बोले कि पासबुक की फ़ोटो कापी है ही नहीं। कहले गाड़ी में बैठो, वहीं करा देंगे और वहीं आपको छोड़ देंगे। 5,000 रुपये ले लीजिए हमसे और दराज में रखवा लीजिए, केस में रख लीजिए। और मैं तो इतना परेशान था सर कि लास्ट में मुझको आज अगर काम नहीं होता तो मैं तो मर जाता था, मैं इस दुनिया को छोड़ देता। क्या नाम है आपका? श्री लक्ष्मी प्रसाद कोरी। कहाँ शिक्षक थे आप? जी हम शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला लोहारी में। कब हुए थे आप रिटायर? 30 नवंबर 2022। किस बात के पैसे मांगे थे आपसे? पेंशन के लिए और पूरा प्रकरण तैयार कराने के लिए। किसने मांगे थे पैसे? अभिषेक कुमार जैन ने। कौन है वो? अभी ये तो नहीं है पता, यहाँ बैठते हैं प्राथमिक शिक्षक है जहाँ भी हो। पहले भी पैसे दिए हमने? नहीं पहले नहीं दिए हमने। लोकायुक्त में कैसे शिकायत की थी आपने? लोकायुक्त में जब हम परेशान हो गए, उन्होंने कहा संजीता साड़ी से मिलना, फिर बोला वहाँ पर ब्रजेश अग्रवाल से मिलना। हम घूमते फिरते रहे, वो लोग हमारे ना तो पैसे लेते थे ना कागज लेते थे। मैं परेशान हो गया और मैं वैसे ही परेशान हूँ सर। पैसा हमारे पास है नहीं, किराए के मकान में रह रहा, मैं आज भी किराए के, आप चाहें तो दिखवा सकते किसी से। क्या नाम है पूरा आपका? लक्ष्मी प्रसाद कोरी। कहाँ रहते हैं? हटा में। सागर लोकायुक्त के द्वारा दमोह जिले में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही, लेकिन रिश्वतखोर बाज नहीं आते। एक और बड़ी कार्रवाई हुई, इस संबंध में लोकायुक्त के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई। रिटायर्ड शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद कोरी, ये हटा निवासी हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद इनका पेंशन प्रकरण लंबित था यहाँ पर जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय में। जो अभिषेक जैन यहाँ पर पदस्थ हैं, बाबू का काम देखते हैं, वो उनको डील कर रहे थे। तो पेंशन प्रकरण निपटाने और पेंशन चालू करने के एवज में इन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड की थी। उसी तारतम्य में इनको आज 5,000 रुपये लेकर पकड़ा गया। यही किसकी मांग की थी? जो नहीं बस जो पेंशन प्रकरण को चालू करने के वजह 5,000 रुपये की मांग की गई थी इनके द्वारा। सर आपका नाम? मैं निरीक्षक अभिषेक वर्मा, लोकायुक्त सागर। लोकायुक्त में कब शिकायत हुई थी? लोकायुक्त में शिकायत इनकी दिनांक 28 को हुई थी। उसके बाद उसको सत्यापन किया हमने बराबर प्रॉपर। बीच में किसी कारणवश से बीमार थे तो आ नहीं पाए थे। फिर आज इनसे पुनः बातचीत कराई तो उन्होंने आज पैसे लिए। सर आगे क्या कार्रवाई हुई? अब धारा 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कानून। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात बवाल हो गया। बताया जाता है कि मरीज के परिजन और स्टाफ आमने सामने हो गया। यहाँ फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार नाराजगी होती है, लेकिन बीती रात मरीज के परिजनों ने गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसको लेकर महिला स्टाफ काफी परेशान था और उसके द्वारा इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। दमोह कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मरीज के परिजनों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि नाजिया नाम की एक महिला यहां पर भर्ती है।
जिनके पति आमिर खान यहां पर पहुंचे और उसके बाद ये बवाल हुआ। मरीज के परिजन ये स्वीकार करते हैं कि उनके परिवार के सदस्य ने केवल एक बार गाली दी थी, उसके बाद नहीं दी। वहीं जो महिला स्टाफ है उसका कहना है कि सुरक्षा को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए, महिला स्टाफ से अभद्रता एवं अपशब्दों का उपयोग न किया जाए। किस तरह से बवाल हुआ, क्या पूरा मामला है, आप खुद ही देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जिला अस्पताल में क्या सब कुछ ठीक है। आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि वो अभी सीरियस है, वो सीरियस नहीं है क्या? आप लोगों ने पानी गिरने के बाद उसका ऑपरेशन किया है, आप बताइए। नहीं आप बताओ ना मैडम, आप तो फिर क्यों चिल्ला के बोल रही हैं? आप थोड़ी ना थी उस टाइम, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई साहब पहले आप दारू उतारने के बाद आए, ठीक है ना? अरे आप दारू उतारने के बाद आए, अच्छे से रहने लो, कोई दिक्कत नहीं। आप फोन करके आओ, पंखा नहीं चल रहा, बाथरूम के बाजू में लेकर उसको पहले आप उसको चल के देख लीजिए। 2 लोग पकड़ा के बैठा है, जब वो लेटी है ऊपर चल के, आप 5 मिनट चल के बैठो, फिर बताना हमसे। ऑफिस में बैठी हूँ ना, बाथरूम के बाजू नहीं बैठी हूँ, सारा दिन ऑफिस में बैठी हूँ। चले जाओ यार, जाओ अपने अपने मरीज के पास। 5 मिनट बैठी तो मिलवाओगे नहीं अस्पताल से बाहर। इसी मरीज को मतलब सीरियस है, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, अपने हाथ से खाना तक नहीं खा पा रहा। उसको तुमने सीजन उठा के इधर रख दिया, अब कहते सीजन उठा के इधर लेके आओ, तो कोई नहीं जा रहा सीजन लेने। और बात कर रही हो उधर 5 मिनट चल के बैठा तो देखभाल भैया जो ना बोल रहा है। बाथरूम के बाजू में नहीं बैठूंगा, सबसे मरीज बैठूंगा, बाथरूम के बाजू में नहीं बैठूंगा, मैं भी बात नहीं कर नहीं पाऊंगा। बाथरूम के बाजू में नहीं बैठूंगा, आप करके वहाँ 5 मिनट बैठ के देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं, फिर बताना हमसे। रात भर डिलीवरी कराते हैं, मरीज हंसती है, मूतती है, गंदा पानी निकलता है, पूरा दिन चल के देख लो, चिल्लाना कहते हैं हम कितने सीरियस पड़े हैं। क्या है नर्सों मतलब पानी जा रहा था, ब्लड जा रहा था, मैम ने बोल दिया कि अभी नहीं होएगा तो कल कर देंगे। तो जैसे कल किया, पूरा पानी निकल गया भैया, बच्चा सूख गया पेट में। तो मैम कह रही हैं कि अब हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बच्चे या ना बचे। फिर उसके बाद में ऑपरेशन कर दिया, परसों ऑपरेशन हुआ। जब उधर पे लेटी है भैया, कोई को खून चढ़ रहा है, कोई को ऑपरेशन हुआ, सब लोग लेटे हैं उधर। तो भैया अगर वो उधर लेटी है, परसों ऑपरेशन हुआ, इतनी जल्दी थोड़ी ना भैया वो ठीक हो जाएगी या चलने फिरने लगेगी, आप बताइए। नहीं चलने फिरने लगेगी ना। तो उधर से भैया उठा के, कोई नहीं था हमारे इधर पे, कोई मतलब वो जेंट्स नहीं था, तो हम लेडीज़ थे, तो उनने भैया ने उठाया और उसमें बैठाला खींच के, उसको बैठ नहीं पा रही थी, उसको बैठाला ऐसे खींच के और लेके ऊपर जाने लगे, सबसे ऊपर वाले में 3 पे उधर ले गए भैया। अब उधर खाटला खाली नहीं था, तो ऐसे लाइटिंग है, बाथरूम है ऐसे और खाटला है ऐसे, पंखा चल नहीं रहा। आप खुद चल के एक बार उधर देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए। उसके बाजू में बाथरूम है, कोई भी बाथरूम जा रहा है, वो खाना नहीं खाने पा रही, ऐसे नाक बंद करके मरीज बैठा है, लेटा है, बैठने की तो उसकी वो नहीं है, ऐसे नाक बंद करके लेटी है भैया। तो ऐसा कैसे होता है? आप बताइए, ऐसा होता है क्या भैया? तो ये विवाद का हुआ आज? अभी जो विवाद हुआ इसी वजह से हुआ है कि मतलब जब हमारा मरीज इतना वो है, कमजोर है, ठीक नहीं है, हाँ। तो उसको ऊपर लैट्रिन बाथरूम के बाजू में क्यों बैठाला? अगर दूसरे आप और दूसरे में बैठा लेते जो ठीक थे, मतलब ठीक हो गए थे, उनको बैठा देते उधर, आप उधर लेटा देते उधर थे। मतलब लैट्रिन बाथरूम के बाजू में इतने बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं, हमने मोर्टीन खुद सुलगाया, अपने हाथ से लेके दुकान से मोर्टीन सुलगाया। कहाँ पे? ऊपर कौन से वार्ड में? 3 नंबर पे, जनरल में। पूरा मतलब ऐसे भरा हुआ है, बिल्कुल जगह नहीं है। बाथरूम के बाजू में एक खाटला खाली था, उसमें ले जाके भैया ने लिटा दिया। हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं उसको, अब कोई जेंट्स नहीं है। हमने बोला था भैया से कि भैया अभी मत ले जाइए, वो बहुत नाजुक है, अभी 2 दिन हुए हैं उसको। तो बोले नहीं इधर पे दूसरे लेटेंगे, अब उधर जाने दो। अभी हम उसको अपने हाथ से हम खुद भैया खाना खिला रहे, तो उसको इतनी जल्दी हिम्मत कैसे आ जाएगी, आप बताइए। क्या नाम है मरीज का आपके? नाजिया। आप भैया उधर चलिए, वीडियो बना लीजिए। हम तुमसे, आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आप फिर कहना हमसे,
तो आप चल के खुद देख लीजिए। अभी वो पेशाब की थैली वैली सब लगी है, कुछ हटा नहीं है, और वो लेटने बैठने उठने नहीं पाती है, ना पेशाब करने जा पाती है। तो उधर भैया कैसे ले गए बाथरूम के अभी बाजू? जो पुलिस वाले ले गए हैं वो कौन है? वो उनके घर वाले हैं भैया। अब देखो क्या नाम है उनका? शराब के नशे में अस्पताल में आए? नहीं शराब नहीं, नशे में नहीं, उनको मतलब ऐसे वो हो गया है कि मतलब उधर लिटा दिया है भैया। तो देखो चाहे आपके घर में हो चाहे आपके घर में हो, गुस्सा तो आएगी ना, नहीं आएगी भैया? आप बताइए। क्या नाम है उनका? कौन का? जो पुलिस वाले ले गए? आमिर खान। बीवी को इतना बस बोले भैया, हम इतना बता सकते हैं। हम खुद थे, मौजूद थे, हम आपको इतना बता सकते हैं। और हम ये नहीं सोच रहे कि हम उसको बचा लें या उसको बचा लें। बताइए भैया, जो वो बात है हम हकीकत बताएं। आपके कौन है? वो हमारे बहनोई हैं, वो हमारी बहन है। अब वो पड़े रो रही है, उनको जेल लेके गए हैं, वो पड़े रो रही है। हमारी अम्मी बूढ़ी बूढ़ी हैं, वो भी रो रही हैं, कह रही अब बच्चा इधर भैया डला है नीचे, बिल्कुल दो पे की एक पे, उधर ऊपर सबसे 3 मंजिल पे तुम रखे हो, और उनके आदमी को लेके चले गए हो। कोई है नहीं, हमारी अम्मी बस बूढ़ी बूढ़ी हैं। अभी हमको रुकने नहीं दोगे तुम अस्पताल में। आप बोलते हो कि भैया इधर एक लोग बस आ सकता है, तो एक ही लोग बस जाता है और दूसरा कोई नहीं जाता भैया। तो आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उधर हम ये कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए भैया। अगर आपके घर में भी कोई होता तो आप नहीं देख पाते, चाहे नशे की हालत में हो चाहे ऐसा ही हो, नहीं देख पाते ना भैया। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चल के देख लीजिए कि अभी उसकी हालत कैसी है। और उधर लेके गए हैं ना जेल, वो इतना रो रही है भैया कि हम क्या बताएं। ऑपरेशन पर तो हुआ है, उसकी तबीयत और नहीं बिगड़ेगी, बताइए आप। हाँ सुनिए आप, हम लोग क्या हो गया आज? एक नाजिया नाम की पेशेंट थी, एसडीओ ऑब्जर्वेशन में एडमिट थी। उनको ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी कंडीशन बिल्कुल सही सलामत थी। डॉक्टर के कहने पर उन्हें शिफ्ट करा दिया गया जनरल वार्ड में। तो मरीज के अटेंडर को इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि आपने हमारा पेशेंट क्यों जनरल वार्ड में शिफ्ट कराया। चूँकि हम आईसीयू में पेशेंट थी और वहाँ बेड चाहिए था दूसरे पेशेंट के लिए, इसलिए उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी स्थिति सही थी इसलिए उनको वार्ड में शिफ्ट कराया था। उसके बाद उनके अटेंडर ने आके एसडीओ में बहुत ज़्यादा गाली गलौज करी है और धमकियाँ देते हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे उनने पूरे विंग में हंगामा किया है। अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उसके प्रति उचित कार्रवाई की जाए। रात को सिस्टरें अकेली ड्यूटी पे होती हैं, यदि सिस्टरों के साथ ऐसे बर्ताव होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगी। एक शांत रहना। मैम क्या हुआ है आज रात में इधर? मैं लेबर रूम में ड्यूटी कर रही थी, जूनियर सिस्टर है मेरी, वो एसडीओ में फर्स्ट फ्लोर में ड्यूटी कर रही थी। वो एकदम से डरी हुई आई अपनी स्वीपर के साथ में। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो कहती है कि मरीज़ को शिफ्ट कराया है ऊपर जनरल वार्ड में, क्योंकि मरीज़ की स्थिति सामान्य थी, नॉर्मल हो गई थी। और दूसरी जो क्रिटिकल मरीज़ थी, जो ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेट होकर आने वाली थी, उसके लिए बेड चाहिए था। तो उसको जो सबसे सही थी, नॉर्मल थी, उसको ऊपर शिफ्ट कराया था। उसका जो अटेंडर था वो शराब पिए हुए था। वो इतनी गंदी तरीके से गाली बक रहा था, इतनी ज़्यादा गाली बक रहा था, सिर्फ माँ की गाली बके जा रहा था और सबको देख देख के गाली बक रहा था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कोई उसको कुछ बोलता। मैं लेबर रूम छोड़ के ऊपर गई, उससे मैंने बात की, सामान्य बात की, लेकिन वो बहस करने के मूड में था। मैंने उससे पूछा भाई तो माँ बहन की गाली क्यों बक रहे हो, तो वो कहता है गाली हम नहीं, गाली आप बक रही, ये कहना था उसका। उसको समझाया मगर वो नहीं माना। बस वो बार बार एक ही बात को लेके अड़ा हुआ था कि ऑपरेशन क्यों किया, लेट क्यों किया, जबकि उसका बच्चा कम दिन का था, बहुत मजबूरी में ऑपरेशन किया गया है उसका। जो भी है सारा हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है, सब लिखित में रहता है। वो बेबुनियादी बात और बहस कर रहा था, सिर्फ गाली दिए जा रहा था। उसका उद्देश्य केवल सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना था, क्योंकि उसका बच्चा कम दिन का था, वो भर्ती था। तो क्यों भर्ती है और यहाँ से वहाँ क्यों किया, इतना मुद्दा था उसका। हम बस इतना चाहते हैं कि जब हम ड्यूटी पे हों तो हमें कोई अनावश्यक गाली ना बके, उल्टी सीधी बातें ना करें। मतलब हमारी इज्जत बिल्कुल मत करो, लेकिन कम से कम ऐसे शब्द मत बोलो कि हमारे सम्मान को ठेस पहुँचे। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी की माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, बस इतना चाहते हैं। मौके पे गार्ड मौजूद नहीं थे? मौके पे गार्ड थे, लेकिन पता नहीं उससे लोग डर रहे थे या क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं बोल रही थी सिर्फ अकेले मैं बोल रही थी, मेरे पास वीडियो भी है उसका, कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ मैं अकेले बोल रही थी। लड़का कौन था? सॉरी,
लड़का वो कौन वो जो था? बोल रहा था वो मरीज का पति था ना, वो मरीज का पति था। कहाँ उसका- के कहाँ के निवासी है वो? कौन मरीज है ये? जम्मू का ही है, हिंडोरिया का है। वो 12 तारीख से एडमिट है यहाँ पर, और जिस दिन से एडमिट है उस दिन से उन लोगों ने परेशान करके रखा है कि हमारे पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे ये भैया है हमारे, पेशेंट के साथ ऐसा ये हो रहा है। हमारे एसडीओ के गार्ड हैं। ये भैया है, इनको वो 2-3 दिन से इतना परेशान कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, लेकिन इनने पेशेंस बना के रखा कि चलो ठीक है समय निकल जाएगा। देखिए हमारे आईसीयू का प्रोटोकॉल है 11 बजे के बाद मील्स का आना बंद हो जाता है, मील अटेंडर अलाउ नहीं रहते। उसके बावजूद भी वो 3 दिन से लगातार 1-2 बजे तक के एसडीओ में बना हुआ था, और मना करने पर भी उन्हें किसी की बात नहीं मानी। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है इसके बाद ये घटना हुई है जो अभी? हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो चौकी है यहाँ पे कंप्लेंट लिख के दी एफआईआर के लिए, और एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके वहाँ कंट्रोल रूम पहुँचाई। दमोह के शासकीय जेपीपी शाला में जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के द्वारा हिस्सा लिया गया। जिले के अनेक स्कूलों में कौशल विकास को लेकर अनेक तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी हो रहे हैं ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रह सके और ये अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों को भी रोजगार से जोड़ सकें। इसी के चलते दमोह के शासकीय जेपीपी शाला में जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का ये आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष पीती कमल ठाकुर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेवा के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस तरह से छात्र छात्राओं के द्वारा अपने कौशल विकास का प्रदर्शन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। वो और ऊंचा हो सके। हम आप लोगों से ही तो बड़े हुए हैं, हम लोगों ने आपसे ही तो कुछ सीखा है, तो हमारी बालिकाएं भी एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। जैसे कि आज दमोह की जिलाध्यक्ष है, जबलपुर की DYSP है, और ऐसे ही डॉक्टर हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप सब ऐसे ही पद पर पहुँचे। यही आज के इस आयोजन का उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें और बढ़ते ही जाएं। मैं संस्था के प्राचार्य सम्मानीय मिश्रा जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, संचालक शरद सर जी के लिए भी, कि आप सब ने एक ये जो बीड़ा उठाया है कि हम अपनी संस्था को ऐसे ही ऊंचाइयाँ प्रदान करते रहेंगे। जय हिंद, जय। 9th तक हम कॉमन एजुकेशन 10th तक लेते हैं, और 10th के बाद जब चूजिंग की चॉइस आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो बच्चे जो इंटेलिजेंट रहते हैं मैथ या साइंस की ओर बिल्कुल अपना वो करते हैं, मुझे मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, आर्ट लास्ट चॉइस रह जाती है उनके पास। और जब व्यावसायिक एजुकेशन की बात आती है तो पता नहीं क्यों उन बच्चों को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है कि ये बच्चे ही व्यावसायिक सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। और आज के युग में अगर आप माने तो एक व्यावसायिक एजुकेशन ही सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, और उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना शुरू की है कि जो हमारे बेरोजगारी की कतार में हमारे युवा, हमारी बेटियां, हमारे भाई खड़े हुए हैं, वो बेरोजगारी कहीं आपकी नौकरी की तलाश में इतनी हाई एजुकेशन लेके आप उस कतार में न खड़े हों। और अगर संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। पिछड़ा वर्ग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा आज दमोह पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय में पिछड़ा वर्ग की आयोजित मीटिंग में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया, साथ ही एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बसंत कुशवाहा, समीर कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन एवं अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिद्धार्थ कुशवाहा के द्वारा अपनी बात रखी गई। पवित्र भूमि में आने का अवसर मिला है। हमारे बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सागर आना हो रहा है 22 तारीख को। उसी क्रम में उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग प्रवास पर हैं। अपने जो ओबीसी विभाग के हमारे कमेटी के लोग, जो हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सबसे मिलने का दौर शुरू है। और उसी क्रम में आज हम जिला कार्यालय दमोह में जो बैठक हो रही है, तो उस रैली को सफल बनाने के लिए और आगामी चुनाव को कैसे लड़ेंगे, आगामी चुनाव में हमारा संगठन का क्या योगदान रहेगा, इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। उसी क्रम में ये बैठक जारी है।
संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। पथरिया के बोतराई से एक मामला सामने आया जहां पर एक मासूम की मौत हो गई। बताया जाता है कि पेट में दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। परिवार के लोगों को ऐसी आशंका कि उसे कीड़े के द्वारा सताया गया है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां 58 वर्षीय गायत्री बाई नाम की एक महिला को सांप ने काट लिया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत रोहन से एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर बाइक को बचाने के प्रयास में ट्राला सैलून में जा घुसा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 6 से अधिक लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी लगती क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री पंडित गोपाल भार्गव तत्काल मौके पर पहुंचे। गोपाल जी एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य गड़ाकोटा ले जाया गया, जहां से उन्हें सागर रेफर किया गया है। वहीं कंटेनर को जेसीबी की मदद से उठवाया गया है। जानकारी के अनुसार कुमरई ग्राम निवासी सरोज रानी खान अपने परिवार के अन्य 4 लोगों के साथ गड़ाकोटा के लिए एक सैलून की दुकान पर खड़ी हुई थी। तमाम लोग गड़ाकोटा बाजार करने के लिए जा पाते, इसके पहले ही तेज रफ्तार ट्राला बेकाबू होकर पहले सैलून की दुकान से टकरा गया। पास खड़े अन्य लोगों को भी चपेट में लिया। चीख पुकार सुनाई देने लगी। तत्काल ही एम्बुलेंस को पहुंचाया गया। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर रैली एसडीएम गोविंद दुबे थाना प्रभारी गड़ाकोटा पहुंचे थे। जानकारी लगते मंत्री जी स्वयं मौके पर पहुंच गए थे। लगभग 11 बजे दोपहर में फोन आया था, तो हड़बड़ी में लोगों ने बताया कि एक बड़ी ट्राला जिसको कहते हैं, वो जो हमारे बस स्टैंड पर रोन में दर्जन में तम्पाल रखे हुए हैं, लाइन से रखे हुए हैं, लकड़ी के बने हुए चद्दर के, तो उनमें घुस गया है और पता नहीं कितने लोग हताहत हुए हैं। लगभग 7-8 लोगों की संख्या बताई। तो मैंने नहाया नहीं था, तुरंत कपड़े पहन के मैं यहाँ पे आया, तो मैंने देखा कि स्थिति वास्तव में गंभीर थी। एक महिला मृत पड़ी थी, सामने कुछ बच्चे भी घायल थे और रो रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जेसीबी वगैरह और दूसरी जो मशीनें हैं मलबा हटाने की भी, और वो जो पलट गया था डंपर उसको खींचने की, सीधा करने की, कि पता नहीं कितने लोग उस रेत भरी थी उसमें, तो रेत में दबे हुए हैं। लेकिन ईश्वरी कृपा है कि सर आज रोन में एक्सीडेंट हुआ है, क्या इसकी जानकारी? ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह सागर मुख्य मार्ग पर ग्राम रोन में एक ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया था, और जिसमें सड़क किनारे जो दुकानें थीं उसमें जाकर घुस गया था, और इसके कारण दुकानों के आसपास वाले लोग इसमें घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई है। इसमें करीब 5-6 लोग घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए गड़ाकोटा के शासकीय अस्पताल में भेजा गया है, जिसका उपचार अभी जारी है। इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर जो प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा के ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन से नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामवासियों के द्वारा एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जो अपने आप में एक मिसाल बनी हुई है। ये पदयात्रा बांदकपुर तक की जाएगी। यात्रा मड़िया अग्रसेन में स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ हुई, गड़ाकोटा बांसा दमोह होते हुए बांदकपुर पहुंचेगी, जहां भोलेनाथ के दरबार में ग्रामवासियों के द्वारा पूजा अर्चना के साथ प्रार्थना की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत पूर्णतः नशा मुक्त हो सके। नशा मुक्त अभियान के तहत ये यात्रा निकाली जा रही है। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गड़ाकोटा नगर के बिंदी तिगड्डा पर सांसद प्रतिनिधि अमित चौधरी और राजाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने नशा मुक्त अभियान पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। भोलेनाथ के दरबार में भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।
नशा मुक्त अभियान के तहत यात्रा निकाली जा रही, क्या कहेंगे? हमारे ग्रामवासियों का कहना है कि रोज दिन दुर्घटना हो रही है तो केवल शराब के कारण हो रही है। हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सभी ग्रामवासी हमारे साथ में हैं, तो ये केवल दारू के लिए जा रहे हैं। भोलेनाथ से कहेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे नए युवाओं को शराब से दूर रखें। नई पीढ़ी के लिए शराब सबसे बड़ा रोग है। इस रोग के रोकथाम के लिए हम लोग बानकपुर जाके श्री जागेश्वर भगवान के चरणों में अर्जी लगाएंगे कि हमारे ग्राम को इस रोग से दूर रखें, ताकि हमारे गांव का कुछ विकास हो सके और समृद्ध बना सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में कायाकल्प अभियान के तहत जिला अस्पताल के खराब पड़ी सामग्री को अब सेल्फी पॉइंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। खास बात यह कि अन्य वार्डों में भी सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में आरएमओ विशाल शुक्ला के द्वारा बताया गया। देखिए, इसे नया निर्माण नहीं कह सकते हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल के जो बेकार कोने पड़े थे जिनमें लोग गंदगी किया करते थे, तो कायाकल्प प्रोग्राम है, उसके तहत हमारे इस कोने का पुनरुद्धार कर रहे हैं। इसमें हमारी एक पॉलिसी होती है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है हम उसको रिड्यूस करें, रीयूज़ करें। तो ये रीयूज़ कर रहे हैं हम। जो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल के पुराने पलंग हैं उन्हीं में से हमने उसका सदुपयोग करके सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया है, और इस तरह की योजनाएं हम अभी और भी प्लान कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। अभी ये एक सेल्फी पॉइंट की तरह हो गया, आप देख सकते हैं। ये जो कोना है उतना गंदा नहीं दिखेगा आपको, इसके सामने खड़े हो क्या। सर, ये बन चुका कि अभी इसमें और काम लगेगा? इसमें देखिए, प्लान हमारा ये है कि हर 3 महीने में हम इसमें IEC जो है उसको पेंटर से लिखवाएंगे ताकि जनोपयोगी भी रहे, और ये अभी निर्माणाधीन है। पूर्णतः बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। अस्पताल में लगभग कितने स्थानों पर ये सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने पहला बनाया है। अगर जनप्रतिनिधि, जनता सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे तो एक टीबी वार्ड के पास भी इस तरह का सेल्फी पॉइंट बनाने का हमारा प्रोग्राम है। थैंक यू। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज। जिला जेल में अब कैदी ले सकेंगे कैंटीन का आनंद। जी हां, कैदियों के लिए जेल के अंदर अब कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है। हर महीने 1500 रुपए तक की सामग्री खरीद सकेंगे। डिमांड के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए परिजनों को भुगतान करना होगा। ये कैंटीन का संचालन शुरू हुआ है जिला जेल में जी, किस तरह से इसका संचालन करना है आपको? ये जो मुख्यालय की तरफ से हमें प्रत्येक जेलों को आदेश दिए गए हैं, उसके अनुसार बंदियों से सबसे पहले हम डिमांड लेते हैं उन्हें किस चीज़ों की आवश्यकता है। जो भी उनकी दैनिक रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जैसे साबुन, तेल और भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी तरफ से हम डिमांड लेते हैं। उनके घर वालों से मतलब जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए हो उसके लिए हम पैसा जमा करवाते हैं। बाकायदा उनको हम उनकी रसीद देते हैं, और जो डिमांड लेके जो उन्हें सामान चाहिए है वो लोग हम लोग उनको लाके और उपलब्ध कराते हैं। लगभग कितने प्रकार की सामग्री अभी उनको देंगे? ये लगभग इंडेंट के हिसाब से करीब 40 से 45 जो आइटम है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, नमकीन, अचार वगैरह, साबुन, ये सब चीज़ें हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। ये किसके द्वारा संचालन किया जाएगा इस कैंटीन का? इसका संचालन वर्तमान में एक समिति गठित की गई है हमारे यहाँ पे, और उस समिति में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे 4 पदाधिकारी हैं, और जिसमें मैं वर्तमान में सचिव के पद पर हूँ, और मेरे द्वारा और कोषाध्यक्ष श्री सचिंद्र यादव द्वारा 2 लोगों के द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक विश्वकर्मा। मैं प्रहरी पद पर जिला जेल दमोह में पदस्थ हूँ। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 में 16 लाख से अधिक की लागत से बनने वाली सीसी रोड और नाली के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में शिवम राय, वार्ड पार्षद यशपाल ठाकुर मौजूद रहे। हमारे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और सबके सहयोग से आज निरंतर विकास जारी है।
आज उसी विकास, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा ऐसा मानना है कि आप भी बहुत सी जगह ऐसी होती कि स्वच्छताई के कारण वो भी कह देते। हमारे बीच में वरिष्ठ जन माननीय, हमारा निवेदन है कि वो शिवम भाई का स्वागत करें। हमारे बीच में फिरोज भाई उपस्थित हैं, बोनिया और बट्टा का स्वागत करें। हो रोड हो, हम हमारे बीच में चिश्ती जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। कोई भी काम हो, चाहे आवास के हो, चाहे राशन के हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का हो, और चाहे लाडली बहना हो, या जो भी हमारी योजना चल रही है, शासन के प्रति हमें सम्मानजनक स्थिति में आज ऐसी स्थिति। आप सभी को मेरा नमस्ते और सभी को सावन पाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना होगा उतना हम प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में, हर नगर पालिका से, हर वार्ड में काम पूरा करेंगे और आप सभी को सहयोग हमारे साथ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत परसों बात हुई, यशपाल भैया बोले भूमि पूजन करना है, तो हमने कि जब जाते हैं हम इंदौरिया तो आपके यहाँ चाय पी के जाते हैं या खाना खा के जाते हैं, और जब आते हैं तो या चाय या भोजन करके जाते, तो क्या भूमि पूजन करना है? आप तो जब बोलोगे हम सब खड़े हो जाएंगे। तो आपका आदेश था करेक्ट 10 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना, तो 9:55 में हम उपस्थित हो गए। धर्मपुरा का नाता हमारा पारिवारिक नाता है, और यशपाल भैया ये बहुत से ऋण है हमारे ऊपर 2018 के इलेक्शन के, 2020 के इलेक्शन के। प्रभु से मेरी यही कामना है कि आपका और हमारा संबंध जीवन भर बना रहे। और जैसे कि शिवम भाई ने बोला है कि नगर पालिका की तरफ से 39वें नंबर वार्ड और शहर के किसी भी कोने में चौमुखी विकास के लिए नगर पालिका कदम से कदम मिला के सरकार, पार्षद और हम लोगों के साथ काम करेगी। इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद। दमोह नगर के कचेरे मंदिर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ पर संगीत में कथा का आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। सावन के महीने में यह कथा आयोजित कराई जा रही है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। के शरीर का तो भगवान कहते हैं माँ आत्मा स्वतंत्र है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम् नाचेनम क्लेदम त्यागो नाशोच्यति मारुतः। आत्मा स्वतंत्र है, निर्मल है, शुद्ध है। बंधन होता है मन का। व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं, अगर उसने धन को जोड़ के दुनिया में सोने की ईंट बना के गाड़ दिया, खर्च नहीं किया, और वो मरने लगा, उसको ख्याल आया अरे हमारे प्राण तो निकल रहे हैं, सोना गाड़ गए, तो दूसरा जन्म लेता है, सांप बन के आता है। आज देवकी ने कपिल को स्नान कराए, झंडिया पहनाई, मोर मुकुट बांधा, एक चौकी पे पधरा दिया और सामने बैठी है, प्रश्न कर रहे हैं। बोली प्रभु हमारी स्थिति बड़ी खराब है, जो इंद्रियां हैं अपनी अपनी ओर को खींच रही है। हमारी जीव की इंद्री बिगड़ गई है। जीव कहती है चटपटा खाना, खराब बोलना, बिगड़ गई। तो पहले तो कपिल बोले कायमा तुम हमसे प्रभु कह रही हो भगवान। देवहूति बोली हमें पता है, भले ही पुत्र बन गया है, प्रभु परमात्मा हमारी शंका का समाधान करें। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल में बवाल, एक हिरासत में। जिला शिक्षा विभाग का बाबू 5000 की रिश्वत के साथ चढ़े लोकायुक्त के हत्या। तेज रफ्तार ट्राला घुसा सैलून में, एक की मौत, 6 से अधिक घायल, सागर रेफर।
मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व जिले के अधिकारियों ने रोड शो के लिए शहर की सड़कों का लिया जायजा। वन विभाग तमो के कार्य में चल रही है जेसीबी, मजदूरों को नहीं मिल पा रही है मजदूरी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।